सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। क्या आप भी अभी बिहार पुलिस के अंतिम दिनों में लगे हुए हो? चलो जल्दी, अच्छी बात है। अगर आप अंतिम दिनों में लगे हुए हो तो इस क्लास को एक बार लाइक और शेयर करोगे और साथ में कमेंट करोगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। मेरे दोस्त, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए बिहार पुलिस के हिंदी के टॉप क्वेश्चन। अगर हिंदी की तैयारी आप कर रहे हो तो हिंदी के मैं आपके टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ से हमको पेपर में ऐसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन वाली क्लासें आपको रोजाना देखने को मिलती है। इसने कहा है सांकेत किसकी रचना है। यह सांकेत है, ये किसकी रचना है, ये इसने हमसे कहा है। अब हम ऑप्शन पे जाएं। जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सी उपाध्याय, हरिओद की है, या फिर फणेश्वर नाथ रेणु है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे मेरे दोस्त कि आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ से मैथिली शरण गुप्त। जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी उत्तर देगा उसका एक नंबर तो यहाँ से क्लियर हो चुका है, यानी एक क्वेश्चन तो वो सही कर चुका है आज के पेपर का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अयोध्या से उपाध्याय की रचना है। ये आपको बताना है कौन सी है। तो देखो, वनवास है, यशोधरा है, द्रौपदी है, आंसू है, यहां से कौन सी होगी। यानी अब दूसरा क्वेश्चन आपको सही करना है। बताओ आप कौन सा क्वेश्चन दूसरा सही कर रहे हो। क्या कोई दोस्त मेरे को बता पा रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कौन सा सही कर रहा है? बता सकते हो कि दूसरा क्वेश्चन कौन सा सही कर रहे हो आप लोग? तो आप सभी कहोगे विदेही वनवास। ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है वो भी यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण भक्ति काव्य के कवि हैं। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन है जो कृष्ण भक्ति काव्य के कवि हैं। अब बताओ यहां से केशव दास, बिहारी, नंददास, अग्गुदास। यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा जो बिल्कुल सही रहेगा। यह चीज आपको देखनी है कि बिल्कुल सही होना चाहिए वो कौन सा है। क्या बता सकता है यहां से कोई उत्तर? क्या आप री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? चलो ठीक है, तो कहोगे नंददास। यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा यहां से सी देगा वो भी कर चुका है एक और क्वेश्चन सही। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है माला फेरत गुण गया। यानी माला फेरत गुण गया फिर न मन का फेर। यानी फिर न मन का फेर कर का। यानी मन का डोरी दे मन का फेर। यानी मन का क्या है, डोरी है, और मन का ही फेर है। तो हम यहां से कहेंगे इसमें अलंकार बताना आपको। क्या अलंकार? तो इसमें अलंकार हो जाएगा यमक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, आगे इसमें भी अलंकार ही बताना है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। यानी हनुमान जी की जो पूंछ थी वो कहाँ गए थे? लंका गए थे। यानी वहां पर क्या लगी? आग। पाई आग, न लग न पाई आग, यानी आग लगाई थी उसके बारे में कुछ पूछ रहा है। लंका शीघ्र जल गई पर निशाचर भाग। यानी जो लंका थी पूरी जल गई, पर जो वहां निशाचर राक्षस थे वो सारे क्या गए थे? वहां से भाग गए थे। तो यहां पर क्या होगा? अतिशयोक्ति। यानी ऑप्शन नंबर सी यहां से बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन कहता है साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। साहित्य लहरी है उसके रचयिता कौन है ये हमको बताना है। ऑप्शन पे जाओ जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। यानी सभी तो दास हैं, पर हमारा उत्तर क्या है कि तो है तो सभी दास है, पर आप कहोगे सूरदास। ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए देगा वो बिल्कुल यहां से सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। नवी कविता के प्रवर्तक हैं। नवी कविता, कविता क्या है? नवी है। नई कविता के प्रवर्तक कौन है ये हमको बताना है। अब यहां से चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन कहता है मैथिली शरण गुप्त, निराला जी, हरिओद्य, अज्ञे। यानी आपका उत्तर क्या रहेगा? यहां से बताएंगे मेरे सारे दोस्त। इस क्वेश्चन के तहत हमारा उत्तर क्या रहेगा जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम कहेंगे अज्ञे। अज्ञे का मतलब कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर।
देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है 33 नंबर, आवारा मसीहा के रचनाकार है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? यहां से रचनाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे ही जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, शतरंज चंद्र, तुलसीदास। तो यहां से क्या होगा? यहां से मेरे दोस्त सारे उत्तर कौन सा दे रहे हैं? आप कहोगे सर मैं यहां से विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? हिंदी है हम वतन के, ये ध्यान रखो, हिंदुस्तान हमारा गीत के रचनाकार कौन है? हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा गीत के रचनाकार कौन है? उसका नाम बताना है, जैसे प्रदीप, गुप्त, इकबाल, अकबर। तो यहां से इसका उत्तर क्या रहेगा? तो मेरे सारे दोस्त कहेंगे सर जी यहां से है इकबाल। इकबाल का मतलब ऑप्शन नंबर सी यहां से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, इनमें से एक कृति प्रेमचंद्र की है। तो प्रेमचंद्र की आपको वैसे ही पता चल चुका होगा कि प्रेमचंद्र की जो कृतियां हैं बहुत बार या कहीं न कहीं आपके जो शिफ्टों में 6 शिफ्टों में क्वेश्चन पेपर होगा, उनमें से 6 दिन में जो पेपर होंगे, एक क्वेश्चन प्रेमचंद्र से रिलेटिव जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो हम कहेंगे कर्म भूमि, यानी कर्म भूमि का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है? अंधा युग किस प्रकार की रचना है? अंधा युग यानी जो अंधा युग के बारे में अगर ये बात कर रहा है तो कौन से प्रकार की एक रचना है, ये हमसे कहता है। अब हम क्या कहेंगे यहां से? जैसे कि उपन्यास है, काव्य है, नाट्य है, काव्य नाट्य। तो काव्य नाटक हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बच्चा डी देगा वो बिल्कुल सही है। यहां पर आगे बढ़ो, झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचयिता कौन है? झंडा ऊंचा रहे हमारा ये गीत है, उसके रचयिता कौन है, हमसे ये पूछ रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल, सुमित्रानंद पंत, सियाराम शरण गुप्त, या फिर श्यामलाल गुप्त पार्षद। बताओ यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है और एक उत्तर हमारा है जो बिल्कुल सही है। आप सभी कहोगे श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन नंबर यहां से जो बच्चा डी देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा गया है? किसे कहा गया है हमें बताना है। कठिन काव्य का प्रेत, तो यहां से क्या कहेंगे? अब ऑप्शन आपके सामने आते हैं 4। क्या आते हैं? 4 आते हैं। पहला है मुक्तिबोध, दूसरा है पद्माकर, केशवदास, भूषण। अब ये चारों में से हमारा उत्तर क्या रहेगा, ये हमको बताना है इसके अंतर्गत। बताओ जल्दी से। आप कहोगे सर केशवदास, तो केशवदास का मतलब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी दे रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। यहां पर आगे बढ़ो, कलम का जादूगर किसे कहा गया है? यानी जो कलम का जादूगर है वो किसे कहा गया है? कलम का जादूगर कहा गया है मेरे दोस्त रामवृक्ष बेनीपुरी को, या तुलसीदास को, प्रेमचंद्र को, मैथिली शरण गुप्त को। यानी ऑप्शन ए, बी, सी और डी, यानी इसने कहा है कलम का जादूगर। जो कलम का जादूगर है वो रामवृक्ष बेनीपुरी होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझे मेरी बात? आगे बढ़ोगे, कलम का सिपाही किसे कहा गया है? कलम का सिपाही यानी जो कलम है। देखो अभी एक क्वेश्चन आया था आपके सामने कलम का जादूगर, और अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही। बताओ हमारा उत्तर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी। यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा? जो बच्चा यहां से मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी, यानी कलम का सिपाही ने कहा जाता है। देखो चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चॉकलेट उपन्यास है और वो रचना किसकी है, ये बताना है आपको कि चॉकलेट जो उपन्यास है वो किसकी रचना है। तो हमारा उत्तर यहां से क्या होगा? हम यहां से कह सकते हैं मेरे दोस्त चतुर्सेन शास्त्री, यानी जो बच्चा ऑप्शन नंबर यहां से दे देता है ए, वो बिल्कुल यहां पर सही रह जाता है।
बताएंगे यहाँ से 42 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है, यानी ये किसकी पंक्ति यानी किसके द्वारा लिखी गई पंक्ति है, ये हमसे पूछ रहा है। यानी जो कि प्रभु जी तुम तो हो चंदन और हम हैं पानी, आपको बताना है ये किसकी पंक्ति यानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी रेदास। रेदास जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। सभी मित्र देंगे इस क्वेश्चन का उत्तर। जूही की कली कविता के कवि है, यानी जूही की जो कली है उस कविता के कवि कौन है, उनके बारे में इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमको बताना है। जल्दी से बताएंगे आपका उत्तर क्या है। सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। बताओ ए बी सी डी, यानी ABCD। तो क्या कहेंगे हम सभी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जूही की कली। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तिथि का मतलब तारीख, कौन सी तारीख को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, ये आपको बताना है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। बताएंगे इन चार में से आपका कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर 1949 जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर, 14 नवंबर। ये ध्यान रखना है। विश्व कहा है इसने, ये न कि भारतीय हिंदी दिवस कहा है। दो बनते हैं, एक तो विश्व हिंदी दिवस, एक भारतीय हिंदी दिवस। तो इसने विश्व के बारे में हमसे पूछा है, तो हम कहेंगे 10 जनवरी। जो बच्चा ए की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। बताओ आगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अब ये हिंदी दिवस है भारतीय हिंदी दिवस। तो हम क्या कहेंगे 14 फरवरी ब्लैक डे। आगे देखो ये आपका जो वो चलता है क्या नाम, नवरात्रि में वो आपके होते हैं ना 9 दिन चलते हैं, समझ गए होंगे समझने वाले। यहाँ से 10 जनवरी, 14 सितंबर, 14 नवंबर। तो आप सभी कहोगे सर 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे बढ़ो। देखो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। अधिकतर यानी ज्यादातर जो भारतीय भाषा है उनका विकास कौन सी लिपि के अंतर्गत हुआ है। बताओ शारदा लिपि, खरोटी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मणी लिपि। यहां से आपको देना है हमारा उत्तर क्या रहेगा। बताएंगे मेरे सारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे साथी। तो आप सभी कहोगे सर ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन नंबर डी यहां से बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। वीर गाथा कला किसे कहा जाता है। वीर गाथा कला किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। यहां से आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को, भारतेंदु युग को, यानी वीर गाथा काल के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो हम सभी कहेंगे आदिकाल। ऑप्शन नंबर आदिकाल का मतलब हो जाता है ए बिल्कुल सही है। जो बच्चा ए दे रहा है वो एकदम सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं। कबीर है वो कौन सी काव्य धारा के कवि है ये हमको बताना है। कबीर जी है वो कौन से काव्य धारा के कवि है। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी। बताएंगे मेरे दोस्त। यहां से हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान मार्गी बिल्कुल सही है। चलो आज का लास्ट और अंतिम और 50वां क्वेश्चन आपके सामने। बताओ इसका उत्तर क्या है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो आप कहोगे सुमित्रा नंदन पंत, यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा बी देगा बिल्कुल सही है। तो ये थे आज हिंदी के टॉप बिहार पुलिस के क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद।